श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के विशेष प्रेमी भक्तों को किस किस प्रकार के अद्भुत अनुभव हुआ करते हैं। भगवान का दर्शन, भगवान की वाणी, भगवान की कृपा, उसका पूर्ण रूप से श्रद्धापूर्वक विश्वास तो भक्तों को ही होता है। अल्प श्रद्धा वाले को पूरा विश्वास नहीं हो सकता है, जबकि बात पूर्ण सत्य होती है, लेकिन अल्प श्रद्धा वाले की बुद्धि के बाहर होती है वो बात। और जिसकी भक्ति नहीं के बराबर है, अर्थात बहुत कम है, वो उसके तो समझ के ही बाहर होता है, और नास्तिक व्यक्ति तो उसे स्वीकार ही नहीं करेगा। किंतु उच्च कोट के भक्तों को कितना कितना लाभ हुआ करता है, आध्यात्मिक लाभ, पारमार्थिक लाभ, भगवत कृपा का लाभ, उसको पूरा समझा पाना मुश्किल है। मैं आपको कल सुना रहा था, श्री चक्र जी जो अयोध्या में विराजमान थे, उनको साक्षात कनक बिहारी अर्थात कनक भवन के प्रभु भगवान श्री राम जी का दर्शन उनको अपने कक्ष में मिला था। क्योंकि वो नियम के अनुसार जो पहले ही दिन जाया करते थे अयोध्या में आने पर कनक भवन बिहारी का दर्शन करने, वो नहीं जा सके थे अत्यधिक वर्षा के कारण। और प्रभु ने कृपा करके उनको उनके कमरे में ही दर्शन दिया। केवल दर्शन ही नहीं दिया, ये भी कहा, भगवान श्री राम जी ने बहुत प्रेम से कहा, सुगंधित वातावरण हो गया था, पूरा दिव्य वातावरण, प्रकाश से आलोकित और अद्भुत सुगंध। और भगवान ने अपने अमृत वर्षिणी वाणी में कहा था, तुम्हारी अम्बा तुमसे ये अपेक्षा करती हैं कि तुम एक रूप से सदा साकेत में बने रहो, अर्थात अयोध्या जी में सदा एक रूप से रहो। ये जानकी माता कहलवाई है राम जी से। अब आप सोचिए, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस प्रकार का भक्त एक रूप से सदा अयोध्या में रह सकता है, तभी तो कहा है। यदि नहीं रह सकते होते तो क्यों जानकी माता की बात राम जी कहते। इसका अर्थ यही हुआ कि ऐसा उच्च कोटि का भक्त एक रूप से अयोध्या में रह सकता है, एक रूप से वृंदावन धाम में रह सकता है, और भी प्रभु चाहे तो और भी जगह रह सकता है। ये कल की बात मैंने सुनाया। अब आज मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं कि जिन जानकी माता की बात राम जी ने उनको बतलाया था, उन जानकी माता ने भी कृपा किया और जानकी माता का भी दर्शन उनको मिला अपने कमरे में। और जो प्रभु श्री राम ने भाव से बतलाया था कि सीता ने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम सदा एक रूप से अयोध्या में रहो, उस बात से जानकी माता को बहुत प्रसन्नता हुई थी, और वो अपने शिशु को देखने चली आई, अर्थात चक्र जी के ऊपर कृपा दृष्टि डालने चली आई कि जैसे उनका बेटा आ जाए अयोध्या में। और ऐसा लगता था जैसे अपने शयन कक्ष से उठकर सीधे आई हूं। और भक्तों, क्या अद्भुत भाग्य था इनका कि साक्षात जगत जननी जगदम्बा सीता माता ने अंक से लगाकर सिर सूंघ कर स्नेह शिथिल स्वर में बोली, तुम प्रसन्न रहो, ठीक प्रसन्न रहो, आनंद से रहो, ठीक से रहो। अब मुझे तुम्हारे पिताजी की सेवा में उपस्थित होना चाहिए। महाराज इतना बोल करके वो जैसे जल्दी में थी और हल्की सी मधुर मुस्कान की छवि दिखा करके जाने लगी और उनके चरण को छूने का प्रयास किया है चक्र जी ने। और
अरुण चरण नख की कांति की छाया अद्भुत थी। शुद्ध सात्विक प्रेम पूत प्रतिमा मानो घनीभूत होकर साकार बन गई। वो प्रेमातिरेक से परांबा को जाते हुए देखा, चरण स्पर्श किया। दिव्य वस्त्राभूषणों की अस्त व्यस्तता और पृष्ठभाग पर बिखरी खुली दिव्य सघन सुगंधित केश राशि निहारता रहा। चक्र जी का मन भाव से भरा हुआ जानकी मैया के केशों का दर्शन किया जो पीठ पर लहरा रहे थे। न जाने कितने क्षण तक देखते रहे वे और फिर कब अंतर्धान हो गई उनको तुरंत नहीं पता चला। कुछ देर में मालूम हुआ कि अरे ये माता तो अंतर्धान हो गई। और उनके स्नेह की वाणी, उनका स्नेहपूर्ण स्पर्श, दिव्य सुगंध, वो ममता भरे नेत्र और वह वात्सल्य भीगी वाणी, सब कुछ सम्मुख उनको था। अभी अभी तो सब दिखलाई पड़ा था, सब अनुभव हुआ था। प्रत्यक्ष जानकी जी का स्वर सुनाई पड़ा था, प्रत्यक्ष उनका दर्शन हुआ था। और महाराज चक्र जी तो इतने उच्च कोटि के संत थे ही, भक्त थे। वहां पर जो श्री कृष्णा देवी जयदयाल जी डालमिया की धर्मपत्नी आई थी, महाराज वो भी अद्भुत भक्त थी। वो भी वृषभान नंदिनी और जनक नंदिनी के प्रति आंतरिक भाव में अनुराग रखती थी। उन्होंने भी उसी समय चक्र जी के कक्ष से निकल कर जाती हुई श्री किशोरी जी के पृष्ठभाग का दर्शन अपने कक्ष में ही बैठे बैठे किया था। उनको दिखलाई पड़ गया कि चक्र जी के कक्ष से जानकी माता निकली हैं और उनके पीठ की तरफ दर्शन हुआ, मुखारविंद का दर्शन उनको नहीं हुआ था। ऐसी अद्भुत कृपा थी इनकी ऊपर श्री सीताराम जी महाराज की। भक्तों, चक्र जी के अंदर एक अद्भुत विशेषता यह थी कि प्रभु की कथा के आनंद सिंधु में डूबते उतराते रहते थे। मैं आपको सुना चुका हूँ, डोगरे जी की कथा सुना, अखंडानंद जी महाराज की कथा बहुत बार सुना। ऐसे ही एक बांकेलाल आचार्य जी थे, वे नरवर विद्यालय जो जहाँ करपात्री जी ने भी पढ़ा था, गंगा किनारे है बुलंदशहर जिले में, तो वहां के आचार्य थे। तो उनसे पाक्षिक कथा सुना था चक्र जी ने, लेकिन चक्र जी ने मुख्य श्रोता कैलाश जी को बनाया था, अपने भक्त के बेटे को। लेकिन उनकी बहन तो बहुत घबराई कि भाई तो मेरा ज्यादा ही मॉडर्न टाइप का है, शाही लिबास में रहता है, देरी से उठता है, ये कैसे ऐसे नियम से पाक्षिक कथा सुन पाएगा। पर कृपा करना था चक्र जी को, इसलिए कैलाश भैया ने एक बार तो चौंक करके कहा, अरे बहन मैं कैसे कथा सुन पाऊंगा 15 दिन की। लेकिन जब चक्र जी की आज्ञा बतलाया तो उनके हृदय में भाव उमड़ पड़ा। यह आज लगता है मेरे ऊपर भी कृपा होने के लिए ये ठाकुर जी ने बानक बनाया है कि चक्र जी ने मुझको मुख्य श्रोता बनाया है। और आचार्य बांकेलाल जी शास्त्री जो उस समय एटा नहीं पहुंचे थे, जहाँ की एटा के निवासी थे ना कैलाश, तो जहाँ कथा होनी थी वहां नहीं पहुंचे थे। तो चक्र जी ने उनको जब बहुत उदास देखा कि भागवत वक्ता तो है नहीं, तो चक्र जी ने कहा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आचार्य जी आ ही जाएंगे। किंतु वे नहीं आ सके तो व्यास आसन पर बैठ करके मैं श्रीमद् भागवत की कथा करूंगा, ऐसा चक्र जी ने बोला। कि यदि बांकेलाल जी आचार्य कथा करने वाले जो हैं वो नहीं आ पाए तो मैं भागवत की कथा आपको सुनाऊंगा। उनकी हेतुकी अनुग्रह भरी वाणी सुनकर के सबके मुरझाए मनों पर आनंद की वर्षा हो गई, क्योंकि रात हो गई थी और
भागवत वक्ता जी आए नहीं, तो सब बड़े निराश हो गए कि इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया, कैसे कथा होगी। तो चक्र जी ने कहा वो नहीं आएंगे तो मैं कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। तो चक्र जी की बात सुनकर सबका हृदय आनंद से भर गया। आचार्य जी रात को बहुत देरी से आए, बताया कि गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए आने में देरी हो गई। वो तो आ गए, कथा हुई, बहुत सुंदर ढंग से हुई, लेकिन जो भक्त लोग थे कैलाश आदि एटा में, उन लोगों को यही लगा कि चक्र जी से जो हमको कृपा प्रसाद प्राप्त होना था कथा के रूप में, उससे तो हम वंचित हो गए। वही इतने उच्च कोटि के महान भक्त हमको कथा सुनाते तो कितना कल्याण होता। इसलिए चक्र जी के चरणों में इन भक्तों ने प्रणाम किया, कैलाश आदि ने, और कहा बांकीलाल जी आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन हम उस कृपा से तो वंचित हो गए जो आप कृपा करने वाले थे। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कुछ आशीर्वाद आपसे भी रोजाना हमको मिलता रहे। और महाराज फिर उन्होंने कृपा किया। कथा तो बांकेलाल जी शास्त्री सुनाते थे, नरवर के आचार्य, लेकिन आधा घंटा प्रतिदिन चक्र जी अपने अनुभवपूर्ण बहुत सुंदर उपदेश और भगवान की कोई लीला सुनाते थे, जिससे इन भक्तों को बहुत आनंद मिला। और महाराज जो वो शाही स्थान में रहने वाले, अंग्रेजियत ढंग से रहने वाले जो कैलाश जी थे, उन्होंने अपने जीवन का एक अद्भुत परिवर्तन देखा। उन्होंने अपनी अंग्रेजियत ताक पर रख दी और आप शाही शान भी छोड़ दिया, और अब तो नित्य पूजा से निवृत्त होकर धोती पहनते थे, उत्तरी वस्त्र ओढ़ते थे और पूजा के आसन पर बैठ जाते थे और विधिवत सब कार्य करते थे, बहुत भाव से कथा सुनते थे। उनको लगता था जीवन का सही उपयोग अब हुआ है। भक्तों, वास्तविकता यही है कि आप चाहे जितनी शान शौक कर लें जिंदगी भर, खूब पैसा कमाएं, खूब शान शौक से रहें, लेकिन वो जीवन का सही उपयोग नहीं है। जीवन का सही उपयोग तभी होता है जब आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम उमड़े, आप प्रभु की कथा को सुने, आप अपने जीवन को भगवत भक्ति से सराबोर कर दें, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की लीला, प्रभु के भक्तों की लीला सुन सुन करके अपने हृदय को आनंद विभोर रखें। ये है जीवन का उपयोग। खूब प्रभु की सेवा करें, खूब उनका नाम जप करें, खूब उनकी कथा सुने, तभी जीवन का सही उपयोग होता है। और अब कैलाश जी महाराज जो बड़े मॉडर्न थे, उनको ये सब जब लाभ प्राप्त हुआ तब समझ पाए कि चक्र जी की कृपा से हमारा जीवन अब सफल हुआ है। और अब तो वे कथा श्रवण के समय सहज ही सारे संसार को भूलकर भगवान में ही अंतर्मुख बने रहते थे, अपने को छिपा के रखते थे, अर्धनिमीलित नेत्र होते थे, पुलकित शरीर, कंटकित रोमावली, ऐसे रोंगटे खड़े रहते थे भाव विभोर दशा में। जल्दी अपने को प्रकट नहीं होने देते थे, फिर भी प्रेमी लोग जान जाते थे कि कैलाश जी का जीवन बदल चुका है और ये सच्चे भक्त हो गए हैं। भावाभिभूत रहते थे और चक्र जी का दर्शन पाते ही नेत्रों से उनके आंसू गिरने लग जाते थे। धूमधाम से कथा हुई, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, नंदोत्सव, ये सब मनाया गया। भक्तों को खूब आनंद मिला, क्योंकि चक्र जी की कृपा से वो कथा एटा में बांकेलाल शास्त्री जी ने जो की थी, साथ साथ आधा घंटा चक्र जी का प्रवचन होता था, उसमें भक्तों को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। क्योंकि भक्तों, जब ये ऐसे संत महात्मा कृपा करते हैं तभी जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। भक्तों, कथा के अंतिम दिन शरद महोत्सव मनाया गया। खीर को
निर्मित करने का निर्देशन भी चक्र जी ने दिया कि श्री कृष्ण को अर्पित किया जाने वाला नैवेद्य उत्तम हो, प्रभु का चिंतन करते हुए उसका रंधन हो, अर्थात भगवान के चिंतन के साथ प्रसाद तैयार किया जाए। रात्रि को शरद की ज्योत्सना में उनके बाल कृष्ण लाल को विराजमान किया गया। हर श्रृंगार के ताजे पुष्पों से उनका श्रीअंग सजाया गया। रात 2 बजे तक पद गायन, संकीर्तन और नृत्य हुए। आनंद की उत्ताल तरंगों पर जैसे सभी तैर रहे हों। 2 बजे ठाकुर जी को आसन पर पधराया गया। सब लोग छत से नीचे आ गए। प्रातः जब कैलाश भैया चरण वंदन करने गए तब चक्र जी ने बतलाया, कन्हाई तो शरद का उत्सव मनाकर 3 बजे लौटा है। ये उसकी अपनी व्यक्तिगत लीला क्रीड़ा है। ये आया तो अपने दिव्य लौकिक प्रकाश और सुगंध द्वारा अपने आने का आभास मुझे करा दिया। ये गुप्त बात थी भक्तों। कनु जो चक्र जी का छोटा भाई कृष्ण, वो 3 बजे आए थे और इसका अनुभव केवल उन्हीं को हुआ, चक्र जी को। उसके पहले वो शरद उत्सव में थे और तब अंकमाल देकर नित्य के पूजा क्रम में संलग्न हो गया। महाराज, कथा के समापन का विलक्षण अद्भुत आनंद था और भक्तों ने बड़े अद्भुत अद्भुत अनुभव किए। भक्तों को अनुभव जो प्राप्त हुए वे सबके एक जैसे तो नहीं थे, लेकिन महाराज जो ये परीक्षित बनाए गए थे ना, मुख्य श्रोता कैलाश जी, उनका जीवन जो ज्यादा ही भौतिकवादी का था, आप तो ऐसे बदल गए थे कि कैलाश भैया के नेत्र झरने लगे। अभिभूत थे कार्यक्रम के आनंद में। भागवत जी की आरती के पश्चात वे सिर पर भागवत जी को लेकर घंटे एवं शंख ध्वनि के साथ अपने श्री सीताराम मंदिर में पधराने जा रहे थे तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। वे कभी दाहिने और कभी बाएं हाथ से भागवत जी को संभालते और दूसरे हाथ से आंसुओं को पोंछते जा रहे। पैर डगमगाते हुए चल रहे थे। इसी बीच में चक्र जी अपने कन्हाई को लेकर के मंदिर के समीप वाले अपने आवास कक्ष में आ चुके थे। एक भौतिकवादी जीव के ऊपर कैसी कृपा चक्र जी की हुई है भागवत कथा के माध्यम से कि श्रीमद् भागवत जी को मंदिर में पधरा करके कैलाश भैया ने चक्र जी के कक्ष में प्रवेश करके दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली और चक्र जी के चरणों पर सिर रख करके फूट फूट कर रो पड़े। आज कैलाश भैया का ऊपर से ओढ़ा हुआ नकली कठोरता का खोल जैसे फट गया और हृदय का बांध तोड़ करके रसधार बह चली। श्री चक्र जी का अभय स्नेह भरा हुआ हाथ मस्तक पर घूमता हुआ मौन सांत्वना दे रहा था। कैलाश के सिर पर चक्र जी का हाथ अपने आप फिर रहा था और वे रोए चले जा रहे थे। चारों ओर आनंद की जैसे बाढ़ आ गई थी। सबकी आंखों में आंसू एवं हृदय आनंद से लबालब भरे थे। ये सब चक्र जी की उन दिनों की स्मृति करके बाद में भी कभी चर्चा चलने पर कैलाश कहते थे कि उन दिनों चक्र जी की कृपा से जो हमें लाभ मिला वो पूरे जीवन में नहीं मिला और उसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता हूँ। एक संत समागम जो होता है ना भक्तों, उसका लाभ ही अद्भुत होता है। इसीलिए रामचरितमानस में वर्णन है कि स्वयं भगवान भोले बाबा शिव जी ने पार्वती माता से कहा है, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे पार्वती, संत समागम जैसा दूसरा कोई लाभ नहीं है। और महाराज चक्र जी वास्तविक संत थे। उनके
संपर्क में जो एक कथा का आयोजन एटा में हुआ था, कैलाश जी जिसके मुख्य श्रोता थे, जो कि उस समय भक्त नहीं थे, ऐसे अद्भुत भक्त बन गए कि उनका जीवन प्रेम से भरा हुआ हो गया। ऐसा लगता था जैसे चिर प्रतीक्षित साध उनकी पूरी हो गई, और फिर तो राम श्याम की झांकियों में ही डूबे रहते थे। और उनका अपना कार्य जो था वो करते तो थे, लेकिन मन अब उनका भगवान में ही डूबा रहता था। ऐसी कृपा उनके ऊपर हो गई थी कि बस प्रभु के ध्यान में, प्रभु के चिंतन में ही उनका मन लगा रहता था। एक दिन चक्र जी के चरणों में बैठ करके कैलाश भक्त ने, जो कथा के मुख्य श्रोता थे, कुछ जिज्ञासा युक्त प्रश्न किए। तो चक्र जी ने कृपा करके बतलाया कि जिसको तुम सुख समझकर प्रसन्न होते थे, वो सुख का आभास था। और रही आवागमन की बात, तो माया का पूरा क्षेत्र ही आवागमन का है। अतः शरीर कोई सा भी हो, शरीर के रहते भी कभी आवागमन छूटा करता है क्या? कैलाश जी ने पूछा कि श्रेय और प्रेय क्या होता है महाराज जी? तो चक्र जी ने कहा कि कैलाश, पथ दो ही हैं, श्रेय अंतर्मुखता और प्रेय सांसारिकता। अर्थात भगवान में लग जाना श्रेय है और संसार में लग जाना प्रेय है। तो जो प्रभु की सेवा मान करके संसार में लगता है कि हम अपने भगवान की सेवा करने के लिए लग रहे हैं और सावधान रहता है, तो वो संसार का कार्य भी उसका प्रेय नहीं श्रेय बन जाता है, क्योंकि वो भगवत सेवा होती है, वो प्रभु की आज्ञा का पालन होता है। जैसे भगवान ने गीता जी के 3 अध्याय में कहा है, मदर्थम कर्म कौन्तेय, मेरे लिए कर्म करो अर्जुन। तो भगवान के लिए जो कर्म होता है वो भगवान की सेवा बन जाता है, तो वो प्रेय नहीं, वो श्रेय हो जाता है। और एक बात उन्होंने पूछा था चक्र जी से, कैलाश जी ने, कि जो बालक है अर्थात ठाकुर जी का भक्त है, उसका क्या दायित्व होता है? तो चक्र जी ने कहा, केवल रोना, माँ को पुकारना, और झल्लाहट बढ़े तो माँ से रूठ जाना, उसकी गोद में आने की हट करना, रोना पुकारना मचलना। यदि तुम्हें आ गया तो तुम कृतकृत्य हो गए। तुम तो सर्वथा निर्दोष, निष्पाप, परम निर्भय हो। किसको साहस है कि पतित पावन के पदाश्रित में त्रुटि देख ले? श्री रघुनाथ जी पतित पावन है, उन्हें प्रमाद स्पर्श नहीं करता, उन्हें पुकारता नहीं, स्मरण नहीं करता, यही अपराध है, यही उसका दुर्भाग्य है कि जो प्रभु को पुकारता नहीं, उनको स्मरण नहीं करता। उस सर्वेश ने तो कभी किसी कैसे भी अपावन की उपेक्षा भी नहीं की। और फिर कैलाश जी ने पूछा चक्र जी से कि आप जप करने को कहते हैं, बात ठीक ही होगी, किंतु कहिए यदि कोई बच्ची बैठी है तो मैं उसका नाम बार बार रटूं तो क्या वो अच्छा होगा? चक्र जी ने कहा, वो बात नहीं है। भगवान नाम कैसा, अभी तुम समझो इस बात को, शब्दों द्वारा समझाया नहीं जा सकता, लेकिन ये आकथ कहा तुलसीदास जी ने। इसका मतलब ये है कि आप कृष्ण 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 कहते हुए अनुभव करें कि कन्हई की अलकों पर पीठ पर हाथ फेर रहे हैं या उनके चरणों को सहला रहे हैं। तो भगवान नाम का जो जप है, साक्षात भगवान का स्पर्श है। उत्तम स्थिति यही है कि भगवान नाम लेते हुए भगवान के स्पर्श का अनुभव करना चाहिए, तभी ठीक ठीक नाम जप का आनंद मिलेगा। जप तो हमेशा कल्याण करता है, किंतु इस प्रकार से किया जाएगा तो लाभ पूरा पूरा प्राप्त होगा।
ऐसा चक्र जी ने कैलाश भक्तों को समझाया था। उनकी और चर्चा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।